हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद विकास झा में। आज के इस सेशन में हम लोग टेंस पर बेस्ड 25 MCQs करेंगे और देखेंगे कि किस तरह से किस अप्रोच के साथ इन्हें हमें सॉल्व करना चाहिए ताकि हम किसी भी एग्जामिनेशंस की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो हमारा बोर्ड एग्जाम हो या फिर वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, और उस एग्जाम को हम एस कर सकें। चलिए बिना देर करते हुए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, सी ब्लैंक अ मूवी लास्ट नाइट। आपके ऑप्शंस हैं वॉच्ड, वॉचेज, वॉच और वॉचिंग। अगर हम देखेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को देखेंगे तो सी के साथ हम वॉच का प्रयोग नहीं करते हैं, हमारा V4 अकेले नहीं आता, इसके साथ क्या आना चाहिए, एक ऑक्सिलियरी वर्ब। अब देखेंगे अगर इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो लास्ट में आपको दिख रहा होगा लास्ट नाइट, ये आपका एक कीवर्ड के तौर पे काम करता है और इसका प्रयोग करते हम किस अर्थ में, बीते हुए एक्शंस को बोध कराने के लिए, अर्थात बीते हुए जो कि इंडेफिनिट टेंस का है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का बीते हुए एक्शन की बात करता है, मींस कंप्लीटेड इन द पास्ट। और इसके लिए हम क्या करते हैं, पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग करते हैं। और पास्ट इंडेफिनिट का वर्ब फॉर्म क्या होता है, हमारा वर्ब का सेकेंड फॉर्म, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए में मौजूद है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, दे ब्लैंक टू स्कूल एवरी डे। अगर आप इस पूरे सेंटेंस को देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये रूटीन की बात कर रहा है, डेली रूटीन की बात कर रहा है, कोई ऐसा चीज जो आप लगातार करते हो बिना किसी उसमें परिवर्तन किए हुए। इस तरह के एक्शंस के लिए जो हमारा रूटीन एक्शन है, या फिर हमारा जो जनरल ट्रूथ है, या हमारा कोई यूनिवर्सल ट्रूथ है, कोई प्रोवर्ब है, इसके लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का क्या होता है, वर्ब फॉर्म हमारा V1 और V5 होता है। देखेंगे हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है, इसलिए वर्ब प्लूरल की आवश्यकता होगी, जो कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा, अर्थात इसका भी ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। गोज तो आता नहीं है, गॉन अकेले प्रयुक्त नहीं होगा, वेंट का प्रयोग कर सकते हैं। इसी सेंटेंस में आप वेंट का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे जब इस तरह के क्वेश्चंस हो ना, अगर कोई वो पैसेज बेस्ड क्वेश्चन हो, फिलर वाला क्वेश्चन हो, जिसमें उसका पीछे के सेंटेंस से रिलेशन हो और पीछे के सेंटेंस में आपने पास्ट का रेफरेंस दिया है, देन यू कैन यूज द सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब एज वेल। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है, आई ब्लैंक डिनर व्हेन द फोन रैंग। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा, इस सेंटेंस में आप देखेंगे कि एक कहता है कि मैं कोई काम कर रहा था, व्हेन द फर्स्ट एक्शन वाज ऑनगोइंग। गौर से सुनेंगे, व्हेन द फर्स्ट एक्शन वाज ऑनगोइंग at the same time the second happened, means the another action took place। कहने का मतलब है जब एक कोई काम चल रहा था जो संपन्न नहीं हुआ था, उसी दरमियान क्या होता है कि दूसरा कोई एक्शन हो जाता है। मतलब मैं अपना रात्रि भोजन कर रहा था, ठीक उसी समय क्या हो गया कि फोन की घंटी बजने लगी। इट मीन्स कि एक पहला वाला एक्शन मेरा जारी ही था, कंप्लीट नहीं हुआ है। और हैड का प्रयोग हम करेंगे पास्ट इंडेफिनिट में, चूंकि अकेले ये होगा, ये नहीं होगा, दो सेपरेट एक्शंस की बात करेंगे नहीं तो रिलेशन नहीं बन रहा है। और व्हेन का प्रयोग करते हैं जब दो एक्शन के बीच में रिलेशन को स्थापित करना हो। हैव हमारा प्रेजेंट का है, इसका भी नहीं होगा। हैव हैड, हैव ये प्रेजेंट परफेक्ट का है, ये भी नहीं होगा। बच गया आपका ऑप्शन नंबर एक। इसका मतलब है कि जब मैं डिनर कर रहा था, एट द सेम टाइम द फोन रैंग। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट हमारा है, ही ब्लैंक इन द गार्डन व्हेन इट स्टार्टेड टू रेन। सेम सिचुएशन है यहाँ पर भी, इस सेंटेंस में भी देखेंगे प्रीवियस क्वेश्चन की तरह सेम कंडीशन है। अब देखेंगे कि इट स्टार्टेड टू रेन, स्टार्टेड पास्ट में है, अर्थात पीछे वाला जो हमारा जो है एंटीसीडेंट जो है इसका जो जारी था वो भी पास्ट का होगा। ये प्रेजेंट का हो गया, ये प्रेजेंट का हो गया, ये पास्ट और ये पास्ट। अब देखेंगे अगर हम वर्ड की बात करें तो यहाँ पे दो सेपरेट एक्शंस हो जाएंगे हमारा, जो कि अलग अलग हो जाएंगे। जैसे अलग हो जाएंगे तो व्हेन के द्वारा इनके बीच के संबंध को स्थापित नहीं कर पाना संभव हो पाएगा, इसलिए हम किसका प्रयोग करेंगे, was working, means he was walking in the garden when it started to rain। वह क्या कर रहा था, गार्डन में काम कर रहा था, ठीक उसी तरह बारिश होने लगी। अब एक और चीज देखेंगे, स्टार्ट अपने साथ जो है ना, इसके साथ आप इन्फिनिटिव का भी प्रयोग कर सकते हो और जिरंड का भी प्रयोग कर सकते हो, ये ध्यान रखना है आपको। इट स्टार्टेड रेनिंग वो भी हो सकता है, एंड स्टार्टेड टू रेन ये भी होगा। अगले सेशन में जब हम लेके आएंगे आपको इन्फिनिटिव और जिरंड के ऊपर एक वीडियो होगी, डेडिकेटेड वीडियो होगी, वहां पे हम इन चीजों की जिक्र करेंगे, चर्चा करेंगे। क्लियर है?
चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा है वी डैश आवर होमवर्क बाय 8 PM। कहते हैं हम लोग अपना काम 8 बजे तक कर लेंगे, गृह कार्य कर लेंगे। विल फिनिश, तो हमारा यही सही हो जाएगा आंसर, क्योंकि ये फ्यूचर की बात कर रहा है कि फ्यूचर में 8 बजे हमारा ये काम जो है कंप्लीट हो जाएगा। वी के साथ वी फिनिशेस तो हम यूज नहीं करते हैं, दैट्स इट। फिनिश का प्रयोग अगर करे भी तो क्या हो जाएगा, ये ऐसे एक्शन की बात करेगा जो पहले से ही पूर्व नियोजित हो, जिसका होना निश्चित है। आप तो ये एक वादा कर रहे हो ना कि अगर आपसे कोई पूछा कब तक हो जाएगा, 8 बजे तक कर लेंगे, आपको पता नहीं है कि हो सकता है कि किन्हीं कारणों से, किसी टेक्निकल ग्लिच के कारण आप क्या हो सकता है उससे ज्यादा समय लग सकता है। उस स्थिति में हम क्या करते हैं, फ्यूचर इंडिफिनिट का प्रयोग करते हैं, और जो पहले से फिक्स्ड हो, जिसका उसी टाइम पे होना तय है, उसके लिए हम प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। क्लियर है? फिनिश तो होगा नहीं, चूंकि अभी तो आया ही नहीं समय है। अगर ऐसा रहता तो सीधे बोलती हुई फिनिश्ड आवर होमवर्क एट 8 PM, इस तरह से होता है। बाय का मतलब है फ्यूचर के लिए। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है, कहता है द बेबी डैश व्हेन हर मदर केम। कहता है कि जब उसकी माँ आई ना तो बच्ची क्या थी, बच्चा जो था, बेबी जो था वो रो रहा था। सेम है, व्हेन वाला कंसेप्ट को ऐसे ही करेंगे हम लोग, ठीक है ना। इसका क्या हो जाएगा हमारा, वाज क्राइंग। क्लियर है? क्राइड, क्राइड अगर देते हैं आप तो मतलब दो सेपरेट सेंटेंस हो जाएगा, और व्हेन से फिर आप उसको रिलेट नहीं कर पाओगे, ठीक है ना। क्राइज तो होगा नहीं, क्योंकि क्राइज प्रेजेंट टेंस का है, और यहाँ पे पूरा सेंटेंस हमारा क्या जा रहा है, पास्ट में जा रहा है। क्राइंग हमारा वर्ब का फोर्थ फॉर्म है, जो अकेले प्रयुक्त तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा हमारा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट हमारा है आई डैश हियर सिंस मॉर्निंग। अब देखिए जैसे ही टाइम रेफरेंस दे दिया तो आप क्या, किस तरह के सेंटेंस पैटर्न का यूज करोगे कि मैं यहाँ मॉर्निंग से हूं, ठीक है ना, या मैं यहाँ वेट कर रहा हूँ, मॉर्निंग से, सवेरे से वेट कर रहा हूँ। इस तरह के सेंटेंस में परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। ये देखेंगे पास्ट इंडिफिनिट है, ये हमारा प्रेजेंट इंडिफिनिट है। इंडिफिनिट में आप टाइम रेफरेंस की बात नहीं करते हो, कॉन्टिन्यूअस में भी नहीं करते, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में करते हो। क्लियर है? तो हैव बीन वेटिंग, हैड वेटेड, आई हैव बीन वेटिंग हियर सिंस मॉर्निंग। मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, सवेरे से इंतजार कर रहा हूँ, जो कि आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट हमारा है सी यूजुअली डैश टी इन द इवनिंग। कहता है कि वह सामान्य तौर पे, मतलब वो शाम में चाय पीती हैं, ठीक है ना। यूजुअली देखेंगे चाय के लिए हम टेक का प्रयोग करते हैं, टेक का, ठीक है ना, चूंकि ड्रिंक का प्रयोग हम करते हैं किसी भी चीज को गटकने के साथ जो पीते हैं, और जिसको चुस्की के साथ लेते हैं, यू कैन से टेक, टेक, ठीक। क्लियर है? बट यहाँ ऑप्शंस जो है इसके आधार पे हम लोग चलेंगे। यूजुअली का प्रयोग देखेंगे कि देयर आर सर्टेन कीवर्ड्स दैट कैन हेल्प यू टू फाइंड आउट द टेंस ऑफ द सेंटेंस। क्लियर है? कि कुछ ऐसे कीवर्ड्स होते हैं ना जिनका प्रयोग अगर आप सही तरीके से करो ना तो आप आसानी से कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस हो, खास करके टेंस बेस्ड क्वेश्चंस जब बनाते हो आप, बहुत ही सरल हो जाता है उन कीवर्ड्स को ढूंढना। यूजुअली हो गया, ऑफन हो गया, बेयरली, हार्डली, स्कार्सली, रेयरली, ओकेजनली, कुछ ऐसे हमारे वर्ड्स हैं टुडे इन जिनका प्रयोग सामान्य तौर पे हम कहाँ करते हैं, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में करते हैं। क्लियर है? अर्थात यहाँ पे क्या होगा, सी के साथ प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का वर्ब फॉर्म, वर्ब का फिफ्थ फॉर्म आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में मौजूद है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कहता है दे डैश इन दिल्ली फॉर 2 years। कहता है दे हैव लिव्ड, या दे लिव्ड, दे लिव, दे हैड लिव्ड। अब देखेंगे 2 सालों तक वह रह चुका है। अब यहाँ पे परफेक्ट टेंस का प्रयोग होगा, और परफेक्ट टेंस में सिर्फ V1 या V2 नहीं आता है, ये दोनों प्रेजेंट इंडिफिनिट और पास्ट इंडिफिनिट में प्रयुक्त होते हैं। अब देखेंगे हैव लिव्ड होगा कि हैड लिव्ड होगा। मैंने इसकी चर्चा पीछे भी की है कि जब हम इस तरह के सेंटेंस को बनावें तो देखें क्या उसका पीछे के किसी सेंटेंस से रिलेशन है। अगर रिलेशन है तो उसके अकॉर्डिंग टेंस बदलेगा, अगर ये सेपरेट है तो टेंस का प्रयोग करेंगे। दे हैव लिव्ड इन दिल्ली फॉर 2 years। वे लोग दिल्ली में 2 साल तक रह चुके हैं। क्लियर है? हैड लिव्ड भी होगा, अगर वो पास्ट में बात कर रहा है, देन आफ्टर योर आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर डी। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। ही ब्लैंक इंग्लिश फॉर 5 years। कहता है कि वह इंग्लिश क्या करता है, पढ़ा है या पढ़ाता है, क्या होगा आपको चुनना है। 5 years से पढ़ा रहा है, 5 साल से पढ़ा रहा है, ठीक है ना। तो पढ़ा रहा है मीन्स कॉन्टिन्यूअस है, कॉन्टिन्यूअस है, और पढ़ा रहा है मीन्स कब से, 5 साल से, मीन्स आपको स्टार्टिंग पॉइंट मालूम है और आगे जारी है। और ये किस सेंटेंस पैटर्न का या किस टेंस का पैटर्न है, ये हमारा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का। और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या करते हैं, हैज या हैव या हैड, उसके बाद क्या करते हैं, बीन प्लस V4 का प्रयोग करते हैं, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए में मौजूद है, और यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है?
चलिए नेक्स्ट हमारा है वी ब्लैंक टू द पार्टी लास्ट नाइट। फिर देखेंगे लास्ट नाइट आपका एक कीवर्ड हो गया जो कि बताता है पास्ट में कंप्लीट हो चुका है, और पास्ट के कंप्लीटेड एक्शन के लिए हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं जिसका वर्ब फॉर्म होता है सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब। क्लियर, व्हिच इज गोइंग टू बी योर आंसर, एंड योर आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट है द सन डैश इन द ईस्ट। द सन डैश इन द ईस्ट, ये आपका एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। यूनिवर्सल ट्रूथ होता क्या है? यूनिवर्सल ट्रूथ हम बोलते हैं वैसी सच्चाई को जो कभी बदलने वाला नहीं है, जो कभी परिवर्तनीय नहीं है, दैट कैन नॉट बी ऑल्टर्ड, दैट कैन नॉट बी चेंज्ड, दैट कैन नॉट बी वायलेटेड। बात समझ में आई? और इस स्थिति में हम क्या करते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वर्ब फॉर्म V1 या V5 होता है। क्लियर है। चलिए, अर्थात हमारा ये आ जाएगा राइजेस, क्योंकि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अंतर्गत अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर आएगा, और सन के साथ वर्ब का फिफ्थ फॉर्म आएगा, चूंकि वर्ब का फिफ्थ फॉर्म क्या होता है? सिंगुलर होता है। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है सी ब्लैंक टू वर्क बाय 9 AM डेली। कहता है सी डैश टू वर्क बाय 9 AM डेली। कहता है वो कहां जाता है? काम पे। कब जाता है? प्रत्येक दिन जाता है। देखिए यहाँ पे डेली, डेली बताया है, ये आपका एक कीवर्ड है। डेली मतलब कि एक बार नहीं हुआ, वो बार बार हो रहा है। रिपीटेड एक्शन के लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वर्ब फॉर्म हमारा V1 या V5 होता है, और सी हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए इसके साथ हम वर्ब के पांचवें फॉर्म का प्रयोग करेंगे, और आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा कहता है दे ब्लैंक फुटबॉल When it started raining। देखिए मैंने बताया था स्टार्ट के साथ V4 भी लगा सकते हो, 2 + V1 भी लगा सकते हो, इंफिनिटी भी लगा सकते हो। क्लियर है। फिर देखिए when वाला है, अब ये देखिए it started, ये आपका क्या है? ये आपका है सेकेंड फॉर्म ऑफ पास्ट इंडेफिनिट, और रेनिंग क्या है आपका? जिरंड का रूप है, नाउन का रूप है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान देना है। क्लियर है। अब ये भी रिलेशन दिखाएगा, इधर क्या हो जाएगा? पास्ट कॉन्टिन्यूअस, अर्थात यहाँ क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। ठीक है। चलिए he blank TV when I called him। सेम क्वेश्चन है आपका, he was watching TV when I called him। ये क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका I dash the book you gave me। मैं उस किताब को पढ़ चुका हूं जो आपने मुझे दिया। अब देखिए I read, अगर ये सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब दे रहे हो इसे, तो I read फर्स्ट फॉर्म मान रहे हो तो गलत है, चूंकि यहाँ पे पास्ट का है। ठीक है ना, अर्थात पास्ट में कोई चीज पहले हो गई उसके बाद उसने दिया, ये गलत हो जाएगा। ठीक है ना। रीडिंग अकेला आएगा नहीं, इसके पहले क्या होना चाहिए? वर्ब का फॉर्म होना चाहिए, कोई भी ऑक्सिलरी वर्ब होना चाहिए। हैड रेड पहले ही पढ़ चुके थे आप देने से पहले, ये भी गलत हो गया। अब होगा आई हैव रेड द बुक यू गिव मी, मीन्स आपने जो मुझे किताब दी थी उससे मैं पढ़ चुका हूं, मीन्स आपके देने के बाद जो मेरा काम है ना वो पढ़ने का, वो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है ना। और ये बताता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस रिसेंटली कंप्लीटेड एक्शन की बात करता है, मींस जो हाल फिलहाल में घटित हुआ हो, खत्म हुआ हो, कंप्लीट हुआ हो। क्लियर है। अर्थात आपका ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है दे डैश डिनर व्हेन द लाइट्स वेंट आउट। फिर देखिए व्हेन फिर ये क्या कहता है कि जब उनका डिनर चल ही रहा था उसी दरमियान क्या होता है? लाइट कट जाती है। ठीक है ना। अर्थात क्या हो जाएगा? दे वेयर हैविंग डिनर व्हेन द लाइट्स वेंट आउट, अर्थात ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका। हैव का मतलब तो एक पोजीशन को शो करना होता है, और हैव का मतलब ईट के सेंस में भी करते हैं, खाने के सेंस में भी। हैव का प्रयोग खाने पीने हर चीज के लिए करते हैं, याद रखेंगे। 90% हम प्रयोग करते हैं हैव का खाने पीने के लिए, ईट का 10% ही यूज होता है। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट सी डैश नॉट कम यस्टरडे। अब कहता है यस्टरडे से आपको क्या दिख रहा है? यस्टरडे से आपको दिख रहा है यही कि ये पास्ट के टाइम की बात कर रहा है, बीते हुए समय की बात कर रहा है। बीते हुए समय की बात कर रहा है तो सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब से इसका संबंध होगा। और देखेंगे यहाँ वर्ब जो हमारा कम है ये V1 आ गया, अर्थात डिड डज डू डन। क्या डन तो हमारा अकेला आएगा नहीं, इसके पीछे कुछ ऑक्सिलरी वर्ब आना चाहिए। सी के साथ डज तो लगता है, लेकिन डज का प्रयोग किसके साथ होगा? प्रेजेंट में होगा, ये पास्ट में है, बात खत्म है। सी के साथ डू लगता नहीं, बच गया कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर ए डिड। डिड हमारा वर्ब डू का सेकेंड फॉर्म है, जो कि करेक्टली मैच भी कर रहे हैं यहाँ पे। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वी डैश टू द मार्केट एवरी संडे। कहता है हम लोग प्रत्येक संडे को बाजार जाते हैं, मींस ये हमारा रिपीटेड एक्शन है। नहीं, ऐसे कह सकते हैं कि हर संडे को हम लोग जा रहे हैं, मींस रिपीटेड एक्शन है। और रिपीटेड एक्शन इन प्रेजेंट इज टू बी प्रेजेंटेड थ्रू
प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वर्ब फॉर्म V1 या V5, और V के साथ V1 लगता है जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए में है। ये लगेगा नहीं, ये अकेला आएगा नहीं, ये पास्ट के लिए प्रयुक्त होगा। अगर इसी का संबंध पास्ट के पिछले अगर कोई सेंटेंस होता है जिसमें पास्ट की बात की जाती है और इस सेंटेंस से उसका कनेक्शन होता, देन वी डेफिनेटली चूज इट, हम लोग इसे अवश्य चुनते। ठीक है ना। नेक्स्ट हमारा है ही डैश हियर फॉर 10 years। वे लोग यहाँ कितने दिनों से रह रहे हैं? 10 वर्षों से रह रहे हैं या 10 साल रह चुके हैं। ये ऑप्शन निर्धारित करेगा कि 10 साल रह चुके हैं कि 10 साल से रह रहे हैं। ठीक है ना। अब देखेंगे सीधे लिविंग प्रयुक्त नहीं होगा क्योंकि इसके पीछे ऑक्सिलरी वर्ब चाहिए। ही के साथ लिव्स तो होगा, लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में टाइम नहीं बताया जाता कि कोई काम कितने समय से चल रहा है। क्लियर है। लिव्ड, ये भी पास्ट इंडेफिनिट में भी सेम सिचुएशन है। अब देखेंगे हैज लिव्ड, इसका मतलब है कि वह यहाँ 10 साल रह चुके हैं। अगर इस सेंटेंस में यह दर्शाना होता कि वे लोग यहाँ या वह यहाँ 10 वर्षों से रह रहे हैं तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का प्रयोग करते। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है आई डैश अ लेटर व्हेन ही अराइव्ड। मींस व्हेन ही अराइव्ड मींस जब वह आया मैं क्या कर रहा था? चिट्ठी लिख रहा था। अर्थात आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा द टीचर डैश द टेस्ट बाय 10 AM। ऑप्शंस की अगर हम बात करें तो पहला ऑप्शन है हैड फिनिश्ड। हैड फिनिश्ड का प्रयोग हम कब करते हैं? जब कोई स्पेसिफिक टाइम है पास्ट में और आप वो दर्शाना चाहते हो कि उस समय तक हमारा एक्शन कंप्लीट हो चुका है, तो उसके लिए हम पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करेंगे और इस सेंटेंस में हमारा करेक्ट आंसर भी है। देखेंगे हैज फिनिश्ड। हैज फिनिश्ड का प्रयोग हम करते हैं अर्थात प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं जब किसी एक्शन के कंप्लीट होने के बाद भी उसका प्रेजेंट में रेलेवेंस है, मतलब आज भी वो उतना ही महत्व रख रहा है। ठीक है ना। उसके लिए हम करते हैं। और यहाँ पे टेस्ट जब भी कोई खत्म हो जाएगा तो उसी समय खत्म हो जाएगा। मींस उसका इफेक्ट आगे ट्रांसफर नहीं होगा। हाँ, उसका इफेक्ट क्या दिखाएगा? रिजल्ट के तौर पे दिखाएगा। और रही बात हमारे फिनिश्ड की अर्थात सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब की, पास्ट की, तो पास्ट का प्रयोग क्यों नहीं होगा? पास्ट का हम प्रयोग इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि इससे स्पष्टता नहीं है कि किसी एक्शन के कंप्लीट होने से पहले या किसी एक्शन के रेफरेंस में इसकी बात की जा रही है कि किसी खास एक्शन के शुरू होने से पहले ये कंप्लीट हो चुका था। तो इस कारण से हम इसका भी प्रयोग नहीं करेंगे और ये तो कंप्लीटली गलत है क्योंकि इसके पीछे किसी ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग होना चाहिए जो है नहीं। क्लियर है। नेक्स्ट चलेंगे दे डैश ऑलरेडी लेफ्ट व्हेन आई अराइव्ड। अब देखेंगे यहाँ पे दो एक्शन की बात की जा रही है। जो मैंने बताया था यहाँ पे फिनिश्ड क्यों नहीं होगा, इसलिए नहीं होगा। अब देखेंगे कहता है कि वे लोग जा चुके थे, वे लोग निकल चुके थे। कब? जब मैं पहुंचा। अर्थात देखिए यहाँ पे पास्ट का रेफरेंस है ना। पास्ट में क्या होता है? पास्ट में आप किसी एक्शन के रेफरेंस में बात करते हैं पास्ट इंडेफिनिट में कि किसी चीज के होने के बाद ये घटित हुई। ठीक है ना। ये ध्यान रखना है, दो एक्शन के बीच वहां पे क्या होता है? संबंध होता है। कहता है मैं वहां पहुंचा, उससे पहले वे लोग जा चुके थे। इस स्थिति में जो पहला एक्शन होता है वो क्या होता है? हमारा पास्ट परफेक्ट का होता है और उसके बाद जो घटित हुआ है उसको हम पास्ट इंडेफिनिट में रखेंगे। और जैसे ही आपको पता चल गया क्या कि वे लोग जा चुके थे अर्थात पास्ट किस में रहेगा? तो वो हमारा पास्ट परफेक्ट में रहेगा। तो देखेंगे कि यहाँ किसकी आवश्यकता है? हैव का प्रयोग प्रेजेंट में, हैज का प्रेजेंट में। वॉज तो लग ही नहीं रहा है, अगर लगा रहे तो पेसिव में हो जाएगा और पेसिव की आवश्यकता ही नहीं दिख रही है अर्थात ऑप्शन नंबर ए है हमारा करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है। नेक्स्ट हमारा है कहता है माय ब्रदर डैश टू स्कूल एवरी डे। फिर देखेंगे यहाँ एवरी डे से आपको क्या पता चल रहा है कि किसी भी चीज के रिपीटेड होने की जानकारी मिल रही है और इस स्थिति में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करेंगे। और माय ब्रदर क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर वर्ब अर्थात वर्ब के 5वें फॉर्म का प्रयोग होगा जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए में मौजूद है। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है अदर ऑप्शंस की तरफ देख लें। ये तो आएगा नहीं V1, ये हमारा अकेला नहीं आता, ये भी अकेला नहीं आता। इसके साथ हम ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग करते हैं। क्लियर है। और लास्ट ऑफ द सेशन इज सी डैश नॉट सीन दैट मूवी येट। कहता है येट। येट भी आपका क्या है? एक कीवर्ड है। कीवर्ड का प्रयोग हम करेंगे, अगर समझ लेंगे ना तो आपको सॉल्व करना आसान लगेगा। क्लियर है। कहता है सी हैज नॉट सीन दैट मूवी येट। वह अभी तक इस मूवी को नहीं देखी है। ये हम येट का प्रयोग, ऑलरेडी का प्रयोग हम परफेक्ट टेंस में करते हैं। ठीक है ना। और सी के साथ हम हैज का प्रयोग करते हैं जो कि आपका सही आंसर भी है। चलिए बहुत ही बेहतरीन।
आप लोग अभी तक बने रहे, ये वास्तव में बहुत ही काबिले तारीफ है। और अगर आपको ये वीडियो सेशन बहुत ही अच्छा लगा हो, इंफॉर्मेटिव लगा हो, रिलेवेंट लगा हो, तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना और कमेंट करना मत भूलिएगा। चलिए, टिल द टाइम वी मीट नेक्स्ट, हैप्पी लर्निंग एंड कीप इवॉल्विंग। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी। थैंक यू।